हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं सस्पेंशन, जो कि है क्लास 9 साइंस की बुक का। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने देखा था सब्लिमेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए, अभी तक हमने स्टडी की है अबाउट सॉल्यूशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर टाइप ऑफ मिक्सचर विच इज कॉल्ड अ सस्पेंशन। सबसे पहले इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक ग्लास है जिसमें वाटर है और सैंड है, और आप उसको बहुत अच्छी तरह से शेक कर रहे हैं, स्टर कर रहे हैं, और सैंड जो है कंप्लीटली उसमें डिसॉल्व हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है, क्या ये सही बात है? क्या सैंड कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है वाटर में? नहीं, क्योंकि सैंड के पार्टिकल हमेशा विजिबल रहेंगे और कुछ टाइम के बाद वो नीचे बैठ जाएंगे। सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड अ सस्पेंशन, यानी ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन। इसके डेफिनेशन देखते हैं। ए सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture in which the solid particles do not dissolve in the liquid but remain suspended throughout the medium for some time। यानी कुछ समय के लिए वो पूरे लिक्विड के अंदर, पूरा जो मीडियम है उसके अंदर अच्छे से सस्पेंडेड होते हैं, घुले हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही हम उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं अनडिस्टर्ब, तो वो सेटल डाउन होने लग जाते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि रिमेन सस्पेंडेड फॉर सम टाइम, इसका क्या मतलब है? मतलब पार्टिकल्स कुछ समय तक लिक्विड में इधर उधर फैले रहते हैं, लेकिन परमानेंटली नहीं। अगर मिक्सचर को कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो ये पार्टिकल ग्रेविटी की वजह से नीचे सेटल हो जाते हैं। दैट्स वाई ए सस्पेंशन इज एन अनस्टेबल मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है? ये एक अनस्टेबल मिक्सचर है। वाई आर सस्पेंशन पार्टिकल विजिबल? द रीजन इज वेरी सिंपल। The particle present in a suspension are much larger than the particle present in a true solution। और ट्रू सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं? होमोजीनियस सॉल्यूशन को। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो लार्जर देन होते हैं ट्रू सॉल्यूशन से। बिकॉज ऑफ दियर लार्जर साइज दे कैन बी सीन विद द नेकेड आई। और यही कारण है कि सैंड इन वाटर, सो डस्ट इन वाटर, या फिर टी लीव्स आप ले सकते हो पानी के अंदर, वो हमें आसानी से दिखाई देती है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं इस टॉपिक के। इन सभी में सॉलिड पार्टिकल लिक्विड्स में डिसॉल्व नहीं होते बल्कि सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। Now let's take a real life example. Suppose after heavy rain you collect some muddy water in a bucket. ठीक है? If you leave it undisturbed for some time, what will happen? The heavier mud particle gradually settle at the bottom while water remain above. This process is called। बट हियर्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज, विल द वाटर बिकम completely क्लियर? यानी जो मिट्टी जो थी वो नीचे सेटल डाउन हो गई, तो क्या ऊपर जो केवल पानी था क्या वो completely क्लियर है? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। बिकॉज सम वेरी फाइन मड पार्टिकल्स आर स्टिल सस्पेंडेड इन वाटर मेकिंग इट लुक क्लाउडी। यानी अभी भी कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो उसमें सस्पेंडेड हैं, और इसी वजह से जो पानी है वो अभी भी गंदा दिखाई दे रहा है, क्लाउडी दिखाई दे रहा है। क्या हम इसको फ़िल्टर करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? अब हम क्या करेंगे, इस पानी को फ़िल्टर करके देखते हैं, ठीक है? तो क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले पानी को फ़िल्टर करना है तो आप फ़िल्टर पेपर ले सकते हो या कोई भी कॉटन का क्लॉथ ले सकते हो। बट इवन आफ्टर फ़िल्ट्रेशन द वाटर में स्टिल अपीयर क्लाउडी। ये क्या हुआ? अभी भी पानी तो क्लाउडी ही दिख रहा है, बिकॉज़ वेरी टाइनी सस्पेंडेड पार्टिकल कैन पास थ्रू द फ़िल्टर पेपर। यानी अभी भी बहुत छोटे-छोटे मड पार्टिकल हैं जो फ़िल्टर पेपर से भी पास आउट हो गए। So filtration alone is not always enough to purify muddy water। यानी अगर muddy water है तो filtration की हेल्प से आप उसको completely सेपरेट नहीं कर सकते हो। देन हाउ डू वी रिमूव दीज टाइनी पार्टिकल्स? अब क्वेश्चन यही आता है कि अगर फिल्ट्रेशन अकेला हेल्प नहीं कर सकता तो अब कौन सा मेथड यूज में लिया जाए? फॉर सच केसेस साइंटिस्ट यूज टू स्पेशल टेक्निक, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड कोगुलेशन। तो आपको दो टेक्निक याद रखनी है। अगर ऐसा कोई मिक्सचर आपके सामने आता है तो साइंटिस्ट ने दो टेक्निक बताई है, सेंट्रीफ्यूगेशन और कोगुलेशन।
वी विल अंडरस्टैंड बोथ ऑफ दीज मेथड इन द नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। ये एक इंटरेस्टिंग मेथड है सेपरेशन का। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, हैव यू एवर प्लेड बाय होल्डिंग योर फ्रेंड्स हैंड एंड स्पिनिंग इन अ सर्कल? क्या कभी आप ऐसे घूमे हो अपने फ्रेंड्स का हाथ पकड़ के और गोल गोल बहुत तेज घूम रहे हो? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई एक फोर्स है जो आपको बाहर की तरफ खींच रहा है? एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ऑल्दो यू आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, योर बॉडी एक्सपीरियंसेस एन आउटवर्ड फोर्स विच इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी आप गोल गोल घूम तो रहे हो सर्कुलर पाथ में, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी एक बाहर की तरफ फोर्स फील कर रही है, और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। अब क्या होता है, यही प्रिंसिपल एक लेबोरेटरी मशीन में यूज़ किया जाता है जिसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन in which a mixture is rotated at a very high speed to separate heavier particle from lighter particle। यानी कि मिक्सचर को इतनी तेज स्पीड से घुमाया जाता है कि इसके कंपोनेंट उनकी डेंसिटी के आधार पर अलग हो जाते हैं। हाउ डज अ सेंट्रीफ्यूज वर्क? ये सेंट्रीफ्यूज वर्क कैसे करता है? लेट्स अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको एक मिक्सचर लेना है और उस मिक्सचर को एक स्पेशल सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स के अंदर डालना है। ठीक है। दीज ट्यूब्स आर प्लेस्ड इनसाइड द सेंट्रीफ्यूज मशीन। यानी एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती है, और उस ट्यूब में ही आपको उस मिक्सचर को डालना है। When the machine start rotating at a very high speed, the tube became almost horizontal। यानी जब वो बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करती है तो वो जो ट्यूब है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। Now, due to the centrifugal force, the heavier particles move outward and settle at the bottom of the tube। अभी हमने क्या देखा कि जब भी बहुत स्पीड से कोई चीज़ रोटेट होती है तो उसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहे हैं। तो जो हमने मिक्सचर डाल रखा है ट्यूब में, उसके अंदर भी हैवी पार्ट्स के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो जो हैवी पार्ट्स हैं वो क्या होगा, बाहर की तरफ मूव करेंगे और ट्यूब के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। और उसी टाइम पे एट द सेम टाइम जो लाइटर लिक्विड है वो अभी भी उसमें रिमेन है, बचा हुआ है। ठीक है। सो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन द मिक्सचर गेट सेपरेटेड इनटू टू डिस्टिंक्ट लेयर। दिस मेक्स इट वेरी इजी टू कलेक्ट द लाइटर लिक्विड सेपरेटली। और हम क्या कर सकते हैं, जो लाइटर लिक्विड है उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है, व्हाई डू हैवियर पार्टिकल सेटल एट द बॉटम? कि जो हैवी पार्टिकल हैं वो बॉटम में ही सेटल क्यों होते हैं? बिकॉज हैवियर पार्टिकल्स एक्सपीरियंस अ ग्रेटर आउटवर्ड फोर्स ड्यूरिंग हाई स्पीड रोटेशन। फोर्स तो लाइटर के ऊपर भी लग रहा है, लेकिन जो हैवियर पार्टिकल हैं उनके ऊपर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इसकी वजह से वो आउटवर्ड साइड में मूव कर जाते हैं। एज अ रिजल्ट they move away from the center and collect at the bottom of the tube while the lighter particles stay above। सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो वाइडली यूज्ड इन लेबोरेटरीज एंड हॉस्पिटल्स। ठीक है। हम देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ कहाँ वर्क करता है, तो ये मेनली तो लेबोरेटरीज और हॉस्पिटल्स में वर्क करता है। और वन ऑफ इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इज द सेपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट। तो जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जो हैवियर ब्लड सेल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाती है बॉटम में, जो लाइट पार्ट है वो अभी भी टॉप पे रह जाता है। यानी कि ब्लड का लाइटर पार्ट होता है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा रिमेन्स एट द टॉप। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री, रिसर्च लेबोरेटरीज एंड मेडिकल टेस्टिंग लेबोरेटरीज। अच्छा, इसके बाद एक वर्ड आपको बुक में देखने को मिलेगा, पेपर फ्यूज। हुआ क्या, ये है क्या पेपर फ्यूज? सेंट्रीफ्यूगेशन इज डन यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेंट्रीफ्यूज मशीन। आप सेंट्रीफ्यूगेशन ऐसे नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको एक इलेक्ट्रिक सेंट्रीफ्यूज मशीन की नीड होती है। लेकिन साइंटिस्ट ने डेवलप की है एक सिंपल हैंड पावर डिवाइस जिसको हम पेपर फ्यूज कहते हैं। और जब ये पेपर फ्यूज आया तो साइंस बहुत ज़्यादा ईजी हो गई, सिंपल हो गई। ठीक है। ये बनती कैसे है? तो दिस इज मेड यूजिंग कार्डबोर्ड, string and simple material, and it works without electricity। When it is spin very fast, it creates enough speed to separate blood component just like laboratory centrifuge।
This low cost invention is especially useful in remote villages and rural areas where electricity or expensive laboratory equipment may not be available. It helps doctors detect disease such as malaria and anemia quickly at a low cost. ठीक है, यानी आपको बहुत मशीनों की ज़रूरत नहीं होती, आप केवल पेपर फ्यूज़ की हेल्प से भी बता सकते हो ब्लड डाल के उसमें कि कौन सा डिजीज़ है। तो बिल्कुल लो कॉस्ट पे क्या हो जाता है, आपकी डिजीज़ टेस्ट हो जाती है। सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ने के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कोगुलेशन, ठीक है। तो वी लर्न दैट फिल्ट्रेशन कैन नॉट रिमूव ऑल द इम्प्योरिटीज फ्रॉम मडी वाटर, ये हमने देखा। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि अगर फिल्टर पेपर से सारे पार्टिकल्स को रिमूव नहीं कर सकते हैं, देन हाउ डू वी मेक दिस वाटर क्लियर। थिंक अबाउट इट। मडी वाटर में कुछ पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि दे इजीली पास थ्रू द फिल्टर पेपर, इसीलिए फिल्ट्रेशन के बाद भी वाटर थोड़ा क्लाउडी दिखता है। सो व्हाट कैन वी डू? फॉर दिस सिचुएशन वी यूज अ प्रोसेस called coagulation. What exactly is coagulation? Suppose you have a beaker full of muddy water. इस muddy water में हजारों लाखों tiny mud particles suspended हैं. These particles are so small and so light that they don't settle quickly. इसीलिए पानी काफ़ी देर तक क्लाउडी दिखाई देता है। नाउ इमेजिन दैट वी एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड एलम, जिसे हम फिटकरी कहते हैं। हम क्या करेंगे, इस पानी के अंदर थोड़ा सा बहुत स्मॉल अमाउंट में पाउडर्ड एलम यानी कि पाउडर फॉर्म में फिटकरी को डाल देंगे। द मोमेंट एलम इज एडेड, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपन्स। द एलम स्टार्ट अट्रैक्टिंग दीज टाइनी सस्पेंडेड पार्टिकल, यानी धीरे धीरे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। मैनी टाइनी पार्टिकल्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म वन लार्ज क्लम्प, और ये लार्ज क्लम्प बना लेते हैं। एग्जैक्टली लाइक इमेजिन यू हैव स्कैटर्ड टाइनी पीस ऑफ पेपर ऑन द टेबल। अगर आप उन सभी पीसेस पर ग्लू डाल दें तो क्या होगा? दे विल स्टिक टुगेदर एंड फॉर्म अ बिगर पीस। The same thing happen here. Tiny mud particles stick together and form large clumps, and this process is called coagulation. What is the role of alum? अब यहाँ एक बात आती है कि alum ने क्या किया? What is the role of alum? Does alum remove the impurities? Not directly. Alum does not destroy the impurities. Instead, it simply help the tiny particles stick together. यानी एलम ने इम्प्योरिटीज को हटाया नहीं है। एलम ने केवल क्या किया कि जो टाइनी पार्टिकल्स थे उनको क्या किया, चिपका दिया और उसको एक बिगर पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दैट्स वाई एलम इज कॉल्ड अ कोगुलेंट, यानी कि इस वाले मिक्सचर के अंदर अगर आपने एलम डाला है तो एलम को हम क्या बोलने वाले हैं, कोगुलेंट बोलने वाले हैं। कोगुलेंट क्या होता है? कोगुलेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है दैट हेल्प स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल कंबाइन इनटू लार्जर पार्टिकल। ठीक है, what happen after coagulation? Now these clumps have become much larger and much heavier, and we already know heavier particles settle faster because of gravity. So these large clumps slowly move downward and settle at the bottom of the beaker. This step is called sedimentation. Once all the impurities settle down, the upper water become much clear. Now we can easily separate this clear water either by decantation or by filtration. So always remember the complete sequence: first coagulation, then sedimentation and finally decantation या फिर filtration. ठीक है, तो क्या याद रखना है, सीक्वेंस क्या रहेगी आपके मिक्सचर को सेपरेट करने की? सबसे पहले हम कोगुलेशन करेंगे, यानी उसमें कोगुलेंट डालेंगे और कोगुलेशन का प्रोसेस होगा। जो बड़े पार्टिकल हैं सेटल डाउन होंगे उसको हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन, और फाइनली क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे। तो उसको आप उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डीकेंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एवरीडे लाइफ के क्या एग्जाम्पल है, हम हर कहीं ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज योर मदर इज मेकिंग पनीर, शी हीटेड द मिल्क एंड देन एडेड लेमन जूस और विनेगर. What happened immediately? The milk start curdling, small milk protein come together and form soft white lumps. This is also an example of coagulation. अब यहाँ क्या हुआ, लेमन जूस या फिर जो विनेगर आपने डाला है वो कोगुलेंट की तरह वर्क कर रहा है,
और एंड द मिल्क प्रोटीन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म पनीर. सो रिमेंबर, वाटर प्यूरिफिकेशन एंड पनीर मेकिंग बोथ इन्वॉल्व द सेम साइंटिफिक प्रोसेस, जिसे हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन. आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट के साथ. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.